नमस्कार दोस्तों, आज के कलयुग में हम जैसे कारनामे करेंगे वैसे ही हमारे जीवन में उस कर्म के अनुसार हमको उस कारनामे का फल मिलता है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, लोगों के बारे में सही सिचुएशन रखेंगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल में करके, अपने मन को कंट्रोल में करके, अपने हार्ट से सोचकर, अपनी अंतर आत्मा से सोचकर, अपनी अंतर आत्मा के कहने पर कार्य करेंगे। जो हमारी अंतर आत्मा है वह एक परमात्मा का परम ब्रह्म रूप है। उस परम ब्रह्म रूप के द्वारा हम कार्य करेंगे, यानी हम उस परमात्मा जो हमारे हृदय में वास करता है, हमारे अंदर रहता है, हम उससे कंटेस्ट करके अपने पगों को आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर अपने पगों को नहीं बढ़ाएंगे। अगर हम अपने मन के कहने पर कार्य करेंगे, अपने मन के रास्ते पर चलेंगे, जो हमारा मन कहता है उस रास्ते पर हम चलेंगे तो हम हमेशा गलत रास्ते पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि मन एक घोड़े के समान है। अगर उस घोड़े को हम लगाम नहीं देंगे, उस घोड़े को हम बांध कर नहीं रखेंगे तो हम अपने जीवन में हमेशा खाई में गिर जाएंगे। क्योंकि घोड़ा जब बगैर लगाम के होता है, इस पर कोई रस्सी नहीं होती है, तो वह घोड़ा तनाव शनाव भागता है। वह नहीं देखता है कि हमारे आगे कौन खड़ा है, कौन मेरे पीछे खड़ा है। वह फटाक से लाते मारने लगता है, आगे जो पड़ जाता है उसको दबाकर कुचल कर निकलने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा दिमाग है, दिमाग हमारा कंट्रोल में होना चाहिए। मन को हमें बांध कर रखना चाहिए। मन को अगर हम बांध कर नहीं रखेंगे, मन को हम सही से दिशा निर्देश करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम अपने पगों को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाने के लिए ऑटोमेटिक बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए हम सबको, स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी मन के कहने पर कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि मन हमेशा इंसान या स्त्री पुरुष को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए बाध्य करता है। क्योंकि मन एक चंचल होता है, वह किसी भी वस्तु को, किसी भी अच्छी स्त्री पुरुष को देखकर भटकने की कोशिश करता है। आपका मन किसी अच्छी लड़की को देख लेता है, या आपका मन किसी अच्छे फूल को देख लेता है, आपका मन किसी अच्छी जगह पर जाने की कोशिश करता है, वो बहुत जल्दी मचल जाता है। इसीलिए हमें अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए। मन आपका किसी अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी वस्तु खरीदने के लिए भागता है। आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपकी इतनी हैसियत नहीं है जो आप उस वस्तु को खरीद सकें। तो मन के कहने पर अगर कार्य करेंगे, मन आपका चाहता है कि हमें बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा से बड़ा अच्छे कपड़े चाहिए। मन आपका कहता है कि दूसरा बड़ी गाड़ी से घूम रहा है, 4 व्हीलर से घूम रहा है। तो आपको अपने मन के कहने पर कार्य नहीं करना चाहिए। मन के कहने पर काम करेंगे, आप लोन लेकर बड़ी से बड़ी गाड़ियां खरीद लेंगे, लोन लेकर बड़े से बड़ी फैशन कर लेंगे, वो मन करवाता है। इसीलिए मन को कंट्रोल में करना चाहिए। मन अगर आपका जो कहता है, मन की जो अच्छी बातें हैं उनको हृदय से पूछना चाहिए। मन आपका अगर कहता है कि हमें ये कार्य करना है, तो उस मन की बातों को अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के से पूछना चाहिए कि हमारा मन ये कह रहा है। सबसे पहले आपको मन की बातों को परमात्मा से सलाह ले लेना चाहिए, अपनी आत्मा से सलाह ले लेनी चाहिए कि हमें इस मन के कहने पर कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो बच्चे अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने आप बगैर सलाह के, अपने माता पिता की सलाह लिए बगैर अनाप शनाप कार्य करते हैं,
गलत रास्ते पर चले जाते हैं, माँ बाप की सलाह नहीं लेते हैं। माँ बाप कहते हैं कि इस रास्ते पर मत जाइए, ये गलत रास्ता है, पढ़ाई लिखाई पर फोकस कीजिए, पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन कीजिए। परंतु बच्चे गलत संगतियों में पढ़कर, गलत रास्तों में पढ़कर एक दूसरे के नकल को देखकर अपने मन को वहम में डाल लेते हैं। माँ बाप से सलाह नहीं लेते हैं। माँ बाप हमारे घर की एक प्रथम पाठशाला के गुरु हैं। उनसे अगर पूछकर आप कार्य करेंगे तो आप कभी भी गलत दिशा, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। माँ बाप हमेशा आपको सही दिशा निर्देश करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को सही सलाह नहीं देते हैं। हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को हमेशा अच्छी सलाह दें, एक दूसरे की भलाई के बारे में उन्हें करने के लिए प्रेरित करें, एक दूसरे के भला करने के लिए उन्हें संगठित करें, हमेशा सच बोलने के बारे में उन्हें सिखाएं। क्योंकि हम सबका जीवन कुछ चंद पलों के लिए इस धरती पर होता है और हम उन चंद पलों को गलत रास्तों पर, गलत बाजियों में एक दूसरे का बुरा करके अगर समाप्त कर देंगे तो हम सबका जीवन व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से कुछ चंद पल, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्व एक दिन इस धरती में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। हम यहाँ किराए पर आए हुए हैं। हमारी जो आत्मा है वो शरीर में कुछ चंद पलों के लिए आई हुई है। जब वह आत्मा आपके कर्मों के अनुसार उब जाएगी तो वह हमारे शरीर को छोड़कर चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हम कहीं पर कमरा किराए पर लेते हैं। जब हमारा मन उब जाता है, जब हम वहाँ से उबने लगते हैं तो हम कमरा किराए वाला छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा है। जब ये मकान रूपी शरीर, इस शरीर को हम सही यूज नहीं करेंगे, सही दिशा निर्देश नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा हमसे दुखी हो जाएगी और हमारे शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तो हमें हमेशा अपने शरीर को चंद पलों के लिए मेला देखने आई हुई इस आत्मा को बड़े कंटस के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ, साफ शुद्ध शरीर के साथ, साफ शुद्ध घर बनाकर उसको रखें। तभी आप आत्मा को ज़्यादा समय तक अपने शरीर में रख सकते हैं। अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छे शिष्यों से रंगेंगे तो आपकी आत्मा आपसे खुश होगी। ठीक उसी प्रकार से हम उसी तत्व पर आज आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। आप निर्वस्त्र आए थे, आप निर्वस्त्र आए थे, आप निर्वस्त्र ही जाएंगे। आप कमजोर आए थे, आप कमजोर ही जाएंगे। आप बिना धन संपदा के आए थे और बगैर धन संपदा के ही आप जाएंगे। आपने पहला स्नान भी स्वयं नहीं किया था, आपका अंतिम स्नान भी स्वयं आप नहीं कर पाएंगे। यानी जब आप छोटे थे, जब आपका जन्म हुआ था तो आपका स्नान किसी और ने कराया था। जब आपकी अंतिम यात्रा है, जब आपके प्राण शरीर से निकल चुके हैं, तब भी आपके शरीर को और ही स्नान कराएंगे, दूसरे लोग ही स्नान कराएंगे। आप स्वयं स्नान नहीं कर सकते। जब आप शिशु थे, जब आपका गर्भाशय से जन्म हुआ था, गर्भाशय से बाहर आए थे, तब भी किसी और ने स्नान कराई थी। जब आप अंतिम समय में अपने शरीर को छोड़ जा रहे हैं, तब भी आपको स्नान दूसरे लोग कराएंगे। और लोग मरने के बाद बहुत जल्दी करते हैं कि कहीं आपकी लाश सड़ ना जाए। आप घर में ज़्यादा समय तक आपको नहीं रुकने दिया जाता है। लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि आपके शरीर को जाकर शमशान में जाकर जल्दी से जल्दी जला दिया जाए, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो आपके शरीर को आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके बीवी बच्चे सभी जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि इस लाश को उठाकर शमशान घाट में जल्दी से जल्दी जला दिया जाए, क्योंकि घटित शरीर का कोई ग्राहक नहीं होता, मृतक शरीर का कोई ग्राहक नहीं होता। ये कलयुग की रणनीति है।
तो आप घमंड किस बात का करते हैं? आपको अभिमान किस बात का है? जब आपके मरने के बाद आपके परिवार में आपके साथ कोई नहीं जाता, आपका साथ कोई नहीं देता, तो आप किस बात का अभिमान करते हैं? किस बात का घमंड करते हैं? आपको अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का साथी कोई नहीं होता। आप जैसे कर्म करेंगे उन कर्मों में आपके बीवी बच्चे, आपके माता पिता सहायक नहीं होंगे। उन कर्मों का भुगतान आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन में अभिमान करते हैं, अपने से छोटे की इज्जत नहीं करते हैं, एक दूसरे को नफरत से देखते हैं। ये नफरत कैसी, इतनी दुर्भावना से आप एक दूसरे को देखते हैं? किस बात की इतनी खुदगर्दी आपके मन में आ जाती है? इस धरती पर आप हमारे लिए बहुत हैं, सीमित समय है, और हम उन मूल्यहीन बातों में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। साथ देने वाली स्त्री हर किसी के नसीब में नहीं होती। साथ देने वाली स्त्री हर किसी के नसीब में नहीं होती। कुछ गूढ़ बातें हैं जो आप ध्यान से सुन सकते हैं। साथ देने वाली स्त्री हर किसी के नसीब में नहीं होती।